आज जो आप सुन रहे हैं ये मसीह की महिमा का सुसमाचार है। आप यहाँ अलग अलग जगह से आते हैं, आप अपने परिवार को छोड़कर, आप अपनी बहन को छोड़कर, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास शनिवार को कॉल आई होगी, मैं तेरी बुआ हूँ, मैं तेरी चाची हूँ, मैं तेरा मासड़ हूँ, हाँ मैं तुझे मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ इतवार के दिन। लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, इतवार का दिन मेरे परमेश्वर का है। आमेन। मैं ये दिन आपको नहीं दे सकता, मैं ये दिन आपको नहीं दे सकती। ध्यान से सुनिएगा, लाखों आपके घर में आ रहा वो आशीषें नहीं हैं। किस किस को समझ आ रही है? लाखों आपके घर में आ रहा है, करोड़ों आपके घर में आ रहा, वो आशीषें नहीं है, वो तो शैतान को मानने वालों के पास भी है। आपसे बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास हैं, लेकिन आशीषें वो हैं जब आपके घर में आपकी मियां बीबी की यूनिटी हो। आमेन। आशीषें वो हैं जब आपके बच्चे आपके कहने में चल रहे हों। आमेन। आशीषें वो हैं जब आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा हो। आमेन। आशीषें वो हैं जब आपके पास शांति हो। इसको बोलते हैं आशीषें। आमेन। ये है बरकतें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने अपने बच्चे की परवरिश की तो उसका अपना बगाना हो गया, और किसी ने बगाने की परवरिश की तो उसका बगाना भी अपना हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद है। किसी ने अपनी गाड़ी खरीदी और चलाई तो वो एक्सीडेंट में टूट गई। किसी ने दूसरे की गाड़ी चलाई तो आज तक एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा परमेश्वर के अनुग्रह में है। कोई कहता है परमेश्वर क्या कारण है मैं चंगा नहीं हो रहा, और कोई कहता है परमेश्वर आपने मुझसे मांगे भी नहीं मुझे चंगाई दे दी। तो कौन सा सही है? गौर कीजिए, आज जरा सोचिए। आमेन। आमेन। कुछ साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वालिया कॉम्प्लेक्स में मुझे मिलने आया। उसके साथ गार्ड थे, सिक्योरिटी थी, पुलिस थी उसके साथ। दिल्ली से आया था वो, और आती वो नॉर्मल जैसे आम लोग बैठते वैसे बैठा, और उसने स्टाफ से बोला मेरा नाम ये है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे विनोद प्रोचिया से मिलना है। हाँ सर, आपको मिलवाते। उन्होंने बोला देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब अंदर से ऑर्डर आएगा तभी मिलवाना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं किसी चपड़ासी से नहीं खुदा के बंदे से मिलने आया हूँ। मैं बहुत बड़ी एक पोस्ट के आदमी से मिलने आया हूँ। जब मेरे स्टाफ को उन्होंने अपनी पोस्ट बताई तो स्टाफ कांपने लगा। स्टाफ जल्दी से दौड़ कर आ गया, सर आप पहले उनसे मिल लीजिए। मैंने उनसे बोला उनको खड़े रहने दीजिए, मैं यीशु के कंट्रोल में हूँ, आदमियों के कंट्रोल में नहीं। मेरा यीशु मुझसे जो कहेगा मैं वो करूँगा। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु कब मिलूं? प्रभु ने बोला लास्ट में मिलना। ओके। फिर स्टाफ का एक व्यक्ति दौड़ कर, सर वो चर्च के लिए कुछ देना चाहते हैं। जब मैं कहूँगा तब आना, अंदर आना था, आप दोबारा मत पूछने आना। मैंने स्पेशल एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई, इस व्यक्ति को दोबारा अंदर मत आने देना क्योंकि ये डरा हुआ है। उसकी पोस्ट सुनकर वापस भेज दिया। तीसरा एक और स्टाफ का व्यक्ति, सर कहाँ मिलेंगे इसको? बाहर मिलते, जहां अच्छी सी कॉफी मंगवा सके ये मंगवा सके। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु कहाँ मिले? प्रभु ने बोला यहीं मिलना, कहीं और नहीं मिलना। ओके ठीक है प्रभु। और इसको बताना तू कौन है। वो आया, बैठा, मेरी बातचीत हुई और उन्होंने एक बात मुझसे बोली। मैंने जैसे जैसे जहां जहां पर अपनी पोस्ट बताई, सबसे पहले प्रचारक मुझसे मिले हैं। आप पहले प्रचारक हैं मेरी लिस्ट में जिनके संदेश को देखकर सुनकर मैं रोया, और दूसरी बात जिसको बिल्कुल लास्ट में मिला। आज तक वो व्यक्ति मेरा संदेश नहीं छोड़ता। आमेन। वो कहता कि सर मुझे सुनना है तो आपको सुनना है, ना था किसी को नहीं।
वो कहते हैं मैं जब जवान था तो डीजीएस दिनाकरण को सुना करता था, आप बूढ़ा हो रहा हूं तो एक जवान व्यक्ति जिसका नाम विनोद प्रोचिया उसको सुनता हूं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला सर वो दिन नहीं भूलता जब आपका स्टाफ तो मेरी पोस्ट को देखकर डरा, लेकिन आप एक रत्ती भर नहीं डरे। आपके अंदर यीशु की सामर्थ काम करती है। आपको मालूम है वो पहला व्यक्ति है जिसने मुझसे वायदा किया जिस दिन आपका चर्च बनेगा मैं इज़राइल की लकड़ी का क्रॉस बनाऊंगा। वो पहला व्यक्ति है जिसको मैंने कुछ कहे बिना कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें वो मुझे कह जाता है और कहता है कि सर मैं दीवाना हूं। पहला यीशु का, दूसरा आपका। आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आप किसकी सेवा ज्यादा करना चाहते हैं? यदि आप यीशु की ज्यादा सेवा करना चाहते तो आप अपने प्राण को प्रिय नहीं जानेंगे, आप अपने प्राण को आदर नहीं देंगे। आप यीशु के प्राण को आदर दीजिए क्योंकि यीशु ने अपने प्राण को आपके लिए दिया है। आप यीशु के प्राण मीन्स खून को आदर दीजिए क्योंकि यीशु का खून आपके लिए बहाया गया है। आमेन। आपका प्राण निकलेगा और खत्म हो जाएगा, जीरो। मनुष्य की आयु घास के समान है, वो हवा लगते ही सूख जाता है। मनुष्य क्या है? एक भाप के समान है जो हवा में लोप हो जाती है, फिर दिखाई नहीं देती। लेकिन वही मनुष्य जो हवा में लोप हो जाता है, वही मनुष्य जो घास के समान है, वही मनुष्य जो अपने आप को तुच्छ जानता है, वही मनुष्य क्या कहता है? मैं अपने प्राण से बढ़कर यीशु को प्रिय जानता हूं। पिछले समय में मेरे शरीर के अंदर एक गांठ आ गई। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं तो आपका प्रचार करता हूं, मैं तो आपके नाम को ऊंचा करता हूं। तो प्रभु ने बोला, मुझे क्या कह रहा, गांठ को कहना, गांठ को बोल जा। मैंने गांठ से बात की, ध्यान से सुन, तू मेरी बॉडी में रह ही नहीं सकती, नहीं रह सकती मतलब नहीं रह सकती। और वो तुरंत पिघल गई। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास अधिकार होना चाहिए। मैं नहीं चाहता आप नॉर्मल विश्वासी बने, मैं नहीं चाहता आप 10 साल 15 साल 20 साल 35 साल के विश्वासी बने। मैं चाहता हूं आप मात्र 6 साल के विश्वासी हो, लेकिन शैतान के अड्डों को हिला देने वाले। आमेन। लेकिन ऐसे विश्वासी जो शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते हो, उसकी बीमारियों को जवाब देते हो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बीमारियों को किसने बनाया? बीमारी को किसने बनाया? शैतान ने। पक्का? तो फिर क्यों कहते हैं जो कुछ रब करता है जी वही है? ये तो परमात्मा ही कर रहा है जी सब कुछ। ये मैनू तो कैंसर परमात्मा ने देता, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं या नहीं? सोचिए परमात्मा को कितना चुभता होगा, परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा। गौर कीजिए, पहला कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह यीशु महिमा का सुसमाचार का संदेश है। महिमा का सुसमाचार है यीशु। लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है शैतान ने। वो परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, उनको सहेली समझ आती है, सहेला समझ आता है, उनको अपने मित्र समझ आते हैं, चाची का प्यार समझ आता है, चाचा का प्यार समझ आता है, पापा का प्यार समझ आता है, माँ का प्यार समझ आता है। लेकिन बाइबल कहती है जिनकी बुद्धि अंधी है उनको समझ आता है, लेकिन जिनकी बुद्धि अंधकार से प्रकाश में आ गई है उनको परमेश्वर का प्यार समझ आता है।
समझ पा रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है संसार के ईश्वर ने। वो जानना नहीं चाहते, वो मानना नहीं चाहते, पर मारना चाहते। जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। मारने वालों की संगति ज्यादा करते हैं। आजकल आप देखिए ना, संगति बदल गई है। शरीफ लड़के भी बदमाशों के साथ दोस्ती करते हैं, हाँ या ना? कहीं भी काम आ सकता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर वहां भी काम आ सकता है जहां वो बदमाश नहीं जा सकता। आज बहुत से लोग धौंस दिखाते हैं, मेरी फलाने के साथ जान पहचान है, मेरी उसके साथ जान पहचान है। जब आप फंसेंगे तो वो सारी जान पहचान काम नहीं आएगी। एक ही जान पहचान काम आएगी, वो परमेश्वर की है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय में एक जवान बहन जिसको काउंसलर की पदवी मिली और वो काउंसलर बन गई, उसके ब्लिंक प्रकाशिंग बादल तक हो गए, बहुत अच्छे तरीके से वो चलने लगी। लेकिन एक वक्त आया कि उसके बॉडी के अंदर एक जगह से ये जो क्या बोलते हैं उसको, सुंडी, यहां से पानी निकलने लगा। हाँ जी, नेवल में से पानी निकलने लगा, लगातार पानी निकलने लगा। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। क्या जो रिलेशन उनके थे वो काम आए? उन्होंने कितनों के गिने थे नाम, ये मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, फलाना मुझे जानता है। क्या कोई काम आया? पैसा, दुनिया भर का पैसा था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तू चंगी नहीं हो सकती। डॉक्टर्स ने बोला पता नहीं क्या कारण है, क्यों पानी निकल रहा है। सैकड़ों चेकअप किए गए, सैकड़ों के हिसाब से पैसा बहाया गया, लेकिन वो मौत के किनारे पर पहुंच गई। तब उसे याद आया कि जब मैं 17 साल की थी, चर्च में गई थी और चर्च के पादरी ने बताया था यीशु चंगा करता है। सत्रह साल की उम्र में सुनी हुई बात 45 साल की उम्र में याद आई और उसने 45 साल की उम्र में कहा कि यीशु, उस दिन प्रचारक ने बोला था कोई तेरे काम नहीं आएगा, लेकिन जब तू फंसेगी तो तेरे काम यीशु आएगा। प्लीज यीशु मेरी मदद कर। और उसने अपने सूट के वहां पर कपड़ा काट कर, हमेशा कपड़ा काट कर पहनती थी क्योंकि पानी लगातार बहता था, दर्द होता था। उसने काट कर उसने बोला यीशु आज ही मैं अपना जीवन तुझे देती हूं। मैंने अपने प्राण से ज्यादा पैसे को आदर दिया, अपने प्राण से ज्यादा अपने रिश्तेदारी को आदर दिया। आज मैं अपने प्राण से ज्यादा आपको मानती हूं और मैं आपसे कहती हूं मैं मर जाऊं लेकिन एक बात बोलना चाहती हूं, आप परमेश्वर हैं। आमेन। और उसने अच्छी जगह जहां पर वचन की ज्यादा अहमियत दी जाती थी उस जगह पर जाकर एक मेंबरशिप ली और वहां जाने लगी। लगातार जाती रही, 3-4 महीने तक वहां जाती रही, लेकिन उसने हमेशा एक ही बात कही, परमेश्वर मैं मर जाऊंगी हमेशा यहीं आती रहूंगी और तेरे पास ही मेरे प्राण निकले। वो परमेश्वर को आदर देने लगी, सम्मान देने लगी, आराधना करने लगी। एक दिन प्रचारक ने पूछा आप तो बहुत बड़ी ऑफिसर हैं, आप यहाँ आप कुर्सी पर बैठे। नहीं, मैं नीचे ठीक हूँ, मुझे नीचे बैठने दीजिए, मैं ऐसी अक्कड़ से छुटकारा पाना चाहती हूँ। और वो नीचे बैठने लगी। नीचे बैठकर उसने यीशु को आदर सम्मान देना शुरू किया। और एक दिन यीशु भीड़ में से निकलते हुए उसके वहां पर हाथ रखा जहां वो बीमारी थी और वो उस दिन से आज तक चंगी है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा रोती हुई कहती है प्रभु मैंने तो कभी पादरी से नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो मैं चंगी हो जाऊं, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगा क्यों किया? यीशु ने कहा मुझे तेरा विश्वास पसंद आया।
मुझे तेरे विश्वास को देखकर अच्छा लगा। आज यीशु आपका विश्वास देखना चाहते हैं। हो सकता है आप जगह बदल दें, हो सकता है आप स्थान बदल दें, लेकिन आप यीशु को कैसे बदलेंगे? आप प्रार्थना की सामर्थ को कैसे बदलेंगे? आप यीशु की आशीषों को कैसे बदलेंगे? आप पास्टर बदल सकते हैं, आप स्थान बदल सकते हैं, लेकिन आप यीशु के वचन को बदल नहीं सकते। इसलिए याद रखिएगा, उन स्थानों पर जाना बंद मत कीजिए जहां वचन को ज्यादा आदर दिया जाता है। यदि आपको वचन का व्याख्यान कर कर सुनाने वाला ना मिला तो बाइबल कहती है, खोजा ने कहा, खोजा से पूछा तीमुथियुस ने कि क्या जो तू पढ़ता है वो समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई समझाने वाला ना मिले मैं कैसे समझ सकता हूं। तब परमेश्वर का दास उसके रथ पर बैठकर उसको समझाने लगा, और खोजा को जैसे ही समझ आया तो उसने अपने प्राण से ज्यादा खोजा ने परमेश्वर के राज्य को आदर देना शुरू कर दिया। जबकि मंत्री था, अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ था उसके पास, राजा उसकी सुनता था, सैनिक उसके सुनते थे, जिससे कहता था आ तो आते थे, जिसको कहता था जा तो जाते थे, लेकिन वो भी यीशु की सेवकाई को ज्यादा आदर देने लगा। आज हमारा घर बन रहा हो तो हम चर्च खत्म होते घर में जाना पसंद करते हैं। आज हमारे परिवार में शादी हो तो हम सब कुछ बंद कर कर चर्च भी छोड़ देते हैं, शादी को ज्यादा आदर देते हैं। एक भाई बहुत तड़प रहा था, डॉक्टर्स ने बता दिया कि तेरी सारी हड्डियां काम करना बंद कर चुकी हैं, अब इसकी जितनी सेवा करनी है उतनी करो। और उसने आंखें बंद कर कर बोला, परमेश्वर मैंने हमेशा तेरे भवन को पहला आदर दिया, परमेश्वर मैंने हमेशा पहला स्थान आपके राज्य को दिया। मैं मानता हूं मैं 1 साल के लिए बहक गया था, मैं मानता हूं मैं 1 साल तक तेरे राज्य को आदर नहीं दिया, तेरी सेवकाई को आदर नहीं दिया, लेकिन बाकी सारे साल मैंने आदर दिया है। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, इस बीमारी में मरना नहीं चाहता, मैं भला चंगा होकर इस दुनिया से जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, उसके पास कुछ था कहने के लिए। वो क्या था? 1 साल को छोड़कर बाकी के साल उसने परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की सेवकाई को आदर दिया था। ये बात कहते ही रात को ही एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति उसके कमरे में दाखिल होता है, और कमरे में दाखिल होते उसके सारे जॉइंट्स को पकड़कर कहता है, अपने स्थान पर भले चंगे हो जाओ। Praise the Lord. और वो व्यक्ति सुबह के वक्त में उठता है, कूद कर देखता है, अपनी वाइफ को कहता मैं चंगा हो गया, अपने बेटे को कहता है बेटा सुन ध्यान से, मैं चंगा हो गया। उसने बोला पापा आप हर तीसरे चौथे हफ्ते यही बात बोलते हैं, मैं चंगा हो गया। नहीं, इस बार मैं सचमुच चंगा हो गया, क्योंकि रात को मुझे एक व्यक्ति आया था, उसका नाम यीशु है चंगा करने के लिए। Praise the Lord. Amen. आमेन। Amen. व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूं, आप पहला आदर किसको देते हैं? यदि आप पहला आदर यीशु को देते हैं तो बीमारियां आपके बॉडी में दस्तक नहीं दे सकती। Amen. समस्याएं, बुरे हालात, बुरी विपत्तियां अचानक आपको घेर नहीं सकती। Amen. विपत्तियां आपके लिए नहीं है, दुख आपके ऊपर आएंगे, मुसीबतें आपके ऊपर आएंगी, लेकिन आपको हर एक मुसीबत के अंदर आपको परीक्षा पर जय पाना है। यदि आप जय प्राप्त करते गए,
यदि आप जय प्राप्त करते गए तो लोग कहेंगे जयवंत व्यक्ति है ये बहन जयवंत है। हमने तो इस बहन को कभी भी रोकते पीटते नहीं देखा। अगर आपके परिवार में कोई मसीह में चला जाता है तो रोना पीटना बंद कर कर आप एक शुक्र कीजिए खुदा का कि वो प्रभु में गया है। किस किस को ये बात समझ आ रही है? शोक करने वाले के साथ शोक करें, लेकिन अपने व्यवहार से प्रकट कीजिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आर्मी का व्यक्ति यदि आर्मी की ड्रेस ना पहने तो कौन उसको आर्मी का कहेगा? पुलिस का व्यक्ति यदि पुलिस की ड्रेस ना पहने तो कौन उसको पुलिस वाला कहेगा? एएसआई के यदि स्टार ना लगे हों, केवल उसने खाकी वर्दी पहनी हो तो कौन उसको एएसआई कहेगा? सुनार के व्यक्ति की दुकान में सुनार का सामान ना मिले तो कौन उसको सुनार कहेगा? लोहार के घर में लोहा ना मिले तो उसको कौन लोहार कहेगा? विश्वासी के घर में यदि विश्वास ना पाया जाए तो उसको विश्वासी कौन कहेगा? यदि आप विश्वासी हैं तो आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपकी संतान में, आपके कारोबार में विश्वास पाया जाना चाहिए। Amen. Praise the Lord. Praise the